23-24 साल का एक लड़का एक जॉब करता था, छोटी सी नौकरी एक सेठ के यहाँ पे करता था, और जितना कमाता था उससे उसका जैसे तैसे खर्चा निकलता था। तो एक बार क्या हुआ, इसने खाना बनाया, 4 रोटी बनाई, रख दी और फिर चला गया नहाने के लिए। लौट कर आया तो फिर इसने देखा एक चूहा आता है मोटा सा, उठा के रोटी ले जाता है बिल में और खाता है उसे। अब इसने पकड़ लिया, जैसे देखा चूहा ले जा रहा है, पकड़ लिया उसने। चूहा बोला अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बोले भाई तू मेरे हिस्से की रोटी क्यों ले जा रहा है? बोले तुम्हारे हिस्से की नहीं है, मेरे हिस्से की है, मैं मेहनत करके लेके जाता हूँ। तो बोले अरे ठीक है, मैं तो जैसे तैसे कमाता हूँ, उसमें से एक रोटी तुम लेके जाते हो। तो चूहा बोला तुम्हारी रोटी खाई है मैंने, तुम्हें बताता हूँ जीवन में और कैसे कामयाब बन सकते हो, ये कामयाब कैसे बन सकते हो, तुम्हारा जीवन और बेहतर कैसे हो सकता है। महात्मा बुद्ध है यहाँ से कुछ दूरी पर, थोड़ा दूरी पर है, वहां चले जाओ, वो आपको बता देंगे जीवन में और कैसे समृद्ध बने। उनसे प्रश्न पूछो, वो बता देंगे, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। अभी चल दिया महात्मा बुद्ध के पास। अभी जब जा रहा था तो रास्ते में कई जगह रुकता रखा गया, तो एक जगह एक परिवार में रुका, रात का समय एक गांव में। तो वहां पर उसको खाना वाना पूछा गया, और वहां पर उस महिला ने जब खाना खाया, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं महात्मा बुद्ध के पास मिलने जा रहा हूँ, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है उनसे। तो बोले अरे, वो महिला भी बहुत भाव विवल होकर बोली तुम जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न पूछना। बोले क्या? बोले पूछना कि एक लड़की है, मेरी लड़की है जो 20 साल की हो गई है, अभी तक बोलती नहीं है, बोलती नहीं है कुछ, वो कब बोलेगी जरा पूछ लेना उनसे। बोले ठीक है पूछ लेता हूँ। आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ा तो वहां पर एक पहाड़ जैसा था बड़ा, वो पार करना था, बड़े विशाल पहाड़ थे, उसके पीछे की ओर महात्मा बुद्ध वहां रह रहे थे। अब पहाड़ पर जैसे चढ़ना शुरू किया तो वहां पर एक जादूगर था, बहुत फेमस जादूगर, उसने जादू के कई शो किए। उसकी एक छड़ी के साथ वो तपस्या कर रहा था, और छड़ी बहुत पावरफुल थी, मैजिकल छड़ी थी। अब ये जाने लगा, रास्ते में मिलता हुआ गया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो। अरे जब जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा, मैं तो कई सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, कई साल मुझे हो गए। तो बोले ठीक है पूछ लूंगा। आगे बढ़ गया। अब पहाड़ पार किया तो थी नदी पार करके महात्मा बुद्ध रहते। अब नदी कैसे पार किया? बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। अब कछुआ यहाँ खड़ा था, कछुए से पूछा कहाँ जा रहे हो? कछुए ने इनसे पूछा, इससे लड़के से। तो बोले मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है। बोले चलो मैं पार करा देता हूँ। रास्ते में कछुए ने कहा जा तो रहे हो, मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना, मैं कई सालों से इस नदी में हो गए हूँ, 300 साल लगभग मुझे हो गए हैं, मैं कब ड्रैगन बनूंगा कि उड़ पाऊँ? तो बोले ठीक है पूछ लेता हूँ। पहुँच गया महात्मा बुद्ध के पास। बहुत सारी भीड़ जमा थी, महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे थे, लोग उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब ध्यान से बाहर आए, लोगों के बीच में बैठे, पूछिए क्या प्रश्न पूछना है। तो लेकिन उन्होंने कहा आप 3 से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते, 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो। अब इसके सामने प्रश्न आ गया, अरे बाप रे, 3 लोगों ने तो मुझे प्रश्न बनाया, एक मेरा भी प्रश्न था, अब मैं कौन सा प्रश्न ड्रॉप करूं? तो इसने सोचा अरे वो महिला कितनी दुखी थी, आंखों में आंसू आ गए थे, उसकी बच्ची बोल नहीं पाती, तो उसका प्रश्न कैसे छोड़ सकता हूँ। अब वो जो जादूगर है वो तो पिछले कई सालों से तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, मेरा तो क्या है। फिर वो कछुआ जो 300 सालों से ड्रैगन बनने की प्रतीक्षा कर रहा है, मेरा क्या है, मेरा तो दाल रोटी चल ही रहा है। चलो मैं इन तीनों के प्रश्न पूछ लेता हूँ। इन तीनों के प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला प्रश्न कि वो महिला की बेटी कब बोलेगी? तो महात्मा बुद्ध बोले कुछ नहीं, दिव्य दृष्टि से देखा। बोले जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वो बोलने लगेगी। ओके। फिर उनका एक प्रश्न और है कि एक जादूगर है जो ध्यान कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, वो कब जाएगा? बोले जिस दिन इस छड़ी को छोड़ देगा उस दिन चला जाएगा। ठीक है। अच्छा ये कछुआ कब ड्रैगन बनेगा? तो ले जिस दिन ये खोल जो उसने पहना हुआ, इस खोल को तोड़ के बाहर आ जाएगा, खोल छोड़ देगा अपना, ड्रैगन बन जाएगा। हो गए 3 प्रश्न। चल दिया वापस, कछुआ मिला। अरे तुमने पूछा क्या कछुए से? कछुए ने बोला। बोले हाँ हाँ पूछा। बोले क्या बोले महात्मा? उन्होंने कहा है जब तुम अपना ये कवच छोड़ दोगे तो ड्रैगन बन जाओगे। नदी पार कराई और उसने, कछुए ने अपना कवच छोड़ दिया। जैसे ही कवच छोड़ा उसमें से कुछ मोती माती सब निकले, वो उस लड़के ने लिए, लड़के को दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। आगे बढ़ा,
जादूगर प्रतीक्षा कर रहा था, बोले होकर आए, बोले हाँ होकर आए। मेरा प्रश्न पूछा, बोले पूछा। बोले कब जाऊंगा स्वर्ग? बोले महात्मा बुद्ध ने कहा है जब ये छड़ी छोड़ दोगे ना स्वर्ग चले जाओगे। तो छड़ी छोड़ दी उसने। बोले ठीक है, ये पकड़ो छड़ी, तुम लो आज के बाद इस छड़ी को। और जैसे ही छड़ी छोड़ी, ध्यान किया और उसको स्वर्ग की अनुभूति होने लगी। आगे बढ़ा, वो रास्ते में घर आया, उस बुढ़ी माँ के पास गया। बोले पूछा कुछ? बोले हाँ पूछा। जैसे इसकी शादी हो जाएगी, शादी होते ही बोलने लगेगी। अब वो माँ बोली, हवेली थी उसकी, पैसा तो खूब था, लेकिन बेटी बोलती नहीं थी। बोले इस लड़की के लिए योग्य वर देख लेना, शादी कर देना। तो लड़की की माँ बोली कि अरे तुमसे योग्य कौन मिलेगा। शादी कर दिया। अकेली लड़की थी, पूरी हवेली का मालिक भी बन गया। लड़की को लेकर चला वापस, वहाँ पर शांति के साथ रहने लगा। खूब पैसा आ गया, क्योंकि हवेली का मालिक भी बन गया, पावरफुल बन गया, क्योंकि छड़ी आ गई और शक्ति आ गई, सब कुछ आ गया, हीरे मोती भी मिल गए कछुए से। तो जीवन में कब हुआ ये, कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसने अपना प्रश्न नहीं पूछा, दूसरे की चिंता की, त्याग किया उसने। अपना नहीं, दूसरे के बारे में सोचा। जब आप त्याग करते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं तो प्रकृति आपको देती है, फिर ईश्वर आपको देता है। त्याग करें। ड्रैगन कब बना कछुआ? जब उसने त्याग किया, छोड़ दिया पुराना कवच। कब जादूगर को मुक्ति मिली या स्वर्ग मिला? जब उसने छड़ी को छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया छड़ी का, और लड़की का मोह छोड़कर जब उसने शादी के बारे में सोच लिया कि शादी कर देता हूँ बेटी की, तो फिर उसको भी बोलना हो गया। जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं, जब मोह को छोड़ते हैं, तो जीवन में तब आपको अगली कुछ चीज़ें मिलती हैं। त्याग करना सीखिए, दूसरों के लिए जीना सीखिए। ईश्वर और प्रकृति आपको जरूर अपने हिसाब से और आपसे भी बेटर देगी। त्याग करिए, दूसरों के लिए सोचिए, ईश्वर आपके लिए सोचेगा। थैंक यू।